Good morning, welcome back, and welcome to my YouTube channel. Wishing you a very happy and prosperous Holi, Shubhodol Jatra. So, today I am here to let you know how your manifestations working. Like आपके manifestations कैसे काम कर रहे हैं. So ये वीडियो यस आप एक डेली गाइडेंस की तरह ले सकते हो, बट मोस्टली ये वीडियो है एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आज है फुल मून एंड लाइक आज 10:25 AM. सो लाइक आने वाले 2 आवर्स के अंदर फुल मून स्टार्ट हो जा रहा है एंड कल रह रहे फुल मून सुबह के 11:30 तक. सो ये जो पूरे 24 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम आपको मिल रहा है, इस टाइमिंग में डेफिनेटली मेडिटेशंस तो है ही, बट साथ ही साथ कुछ सोल रिचुअल आप लोग करिएगा. प्लीज़ डोंट गूगल, प्लीज़ डू नॉट इवन गूगल एंड प्लीज़ डू नॉट इवन ट्राई टू सीख के क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज जितना ओरिजिनल आप रहोगे उतना पावरफुल आपके रिचुअल रहेगा और हर एक के लिए रिचुअल्स अलग होता है. सो आप लोगों का जो सैकड़ों कमेंट्स में पढ़ता हूँ कि फुल मून के रिचुअल बता दीजिए, पर्टिकुलर कोई मंत्रा हीलिंग बता दीजिए, या फिर पर्टिकुलर कोई मंत्रा सुन के अगर आप मोटिवेट होना चाहते हो या फिर पावरफुल महसूस करना चाहते हो, तो देन द मंत्रा इज सिंपल. ये मैं कह सकता हूँ, और वो मंत्रा है जय माँ काली. दैट्स इट. आपको कुछ भी चीज़ को ऐड करके, फिल्टर करके, कुछ भी चीज़ को रिपीटेटिवली नहीं कहना है. लाइक मैं वो चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ जो चीज़ हम भी नहीं समझ रहे, आप भी नहीं समझ रहे हो, हम भी किससे सुन के आ रहे, और मैं वो चीज़ आपको बोल दिया और आप भी मेरे से सुन के किसी और को बोल दिया. दिस इज़ काइंड ऑफ मेरे से मतलब आई कैन नॉट वर्क लाइक दिस. मेरे लिए जो सिंपल चीज़ है कि जय माँ काली, ये चीज़ जब मैं बोलता हूँ, इट्स अ ग्रेट मंत्रा. ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, येस इट्स ऑल्सो अ ग्रेट मंत्रा, बट हर किसी के लिए वो मंत्र चैंट करना उतना आसान नहीं है. बट सिंपल, अगर आप जय माँ काली ही सिर्फ बोलोगे, उसमें भी वो सेम पावर है. एक बार बोलने से भी जो पावर आपको मिलेगा, 1000 मिलियन टाइम्स बोलने से भी सेम पावर मिलेगा. नाउ द थिंग इज कि आप कुछ चीज़ को पाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ प्यार कर रहे हो. इसीलिए जैसे कि मान लो आप किसी को प्यार करते हो और उसके नाम अगर आप बार बार लेते हो, तो क्या सिर्फ और सिर्फ उससे कुछ रिवॉर्ड्स पाने के लिए लेते हो? इट्स एवी आते फ्रॉम योर हार्ट. सो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि हर पूर्णिमा या फिर अमावस्या पे कोई पर्टिकुलर रिचुअल के ऊपर फोकस मत कीजिए. जो दिल कहे, जैसे दिल कहे, प्रे कीजिए, अब चैंटिंग कीजिए. और जब चैंटिंग प्रे आप करोगे, ऑटोमेटिकली मंत्रा शक्ति ऑन हो जाएगा, यानी कि आपके मन की जो शक्ति वो ऑन हो जाएगा. सो लेट्स जस्ट सी कि माँ आपको क्या बोल रही है, कैसे चल रहे हैं आपके मैनिफेस्टेशंस. सो ये रीडिंग को करने से पहले 2-3 डिस्क्लेमर कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, और ये कम्प्लीटली बंद कर दिया हूँ. कोई चीज़ में सेल नहीं करता हूँ, तो स्कैमर से बचिएगा. सेकेंड, चाहे आप किसी भी धर्म की क्यों ना हो, तो ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि माँ की कोई जेंडर नहीं होती है एंड ना ही उसके कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, सो या फिर रिलीजन, जो भी बोलो. एंड लास्टली टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी आपके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगा, ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा. सो लेट्स जस्ट सी कि क्या कैसे चल रहे आपके मैनिफेस्टेशन. तो पहले हम लोग जो देखेंगे वो है कि मैनिफेस्टेशंस के लिए क्या चीज़ को आपको रिलीज करना पड़ रहा है, किसके कारण मैनिफेस्टेशंस पावरफुल नहीं हो रहे, कौन सी चीज़ को रिसीव करना पड़ रहा है, एंड फाइनली मैनिफेस्टेशंस किस तरीके का आउटकम लेके आ रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट यू आर रिलीजिंग इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट समथिंग. लेट्स सी. और ये रिलीज है नित्या काली माँ का मैसेज. मतलब क्या है कि जो भी चीज़ आपको आपके हाईएस्ट डिवोशन से डिटैच कर रहे थे, जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, जो भी चीज़ आपको बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, कोई टॉक्सिक प्यार हो सकता है, कोई टॉक्सिक हैबिट हो सकता है, उस चीज़ को आप रिजेक्ट कर रहे हो, उस चीज़ को आप रिमूव कर रहे हो. बेसिकली माँ
ये जो मास कंडीशनिंग है, लाइक लोग जो कहते हैं, लोग जो फॉलो करते हैं, लोग जो सुनते हैं, लोग जो सुनना प्रेफर करते हैं, इस मास कंडीशनिंग को आप हटा रहे हो. सो नित्या काली मतलब क्या है? नित्या काली मतलब पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक जो फेजेस है मून का या फिर पक्ष का, और उस फेज को माँ रिप्रेजेंट्स करते हैं नित्या काली. सो काली साधना में नित्या काली साधना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इस नित्या काली यंत्र के अंदर 16 देवीज के शक्ति इंक्लूडेड है. सो डिटैचमेंट मन से हो रहे हैं. आप देखोगे कैसे डिटैचमेंट, जब भी आप कोई भी चीज़ को लेके ऑब्सेसिव हो जा रहे हो, आप मन से उस चीज़ को दूर कर दे रहे हो. कोई भी पास्ट अगर आपको बहुत पीड़ा दे रहे हैं, दूर कर रहे हो. कंपटीशन को रिमूव कर रहे हो. सो लाइक सबसे बड़ा बात क्या हो रहा है कि आप किसी के सामने और जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, किसी के कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, किसी को कुछ समझाने के लिए नहीं जा रहे हो, किसी के बात पे प्रोवोक नहीं हो रहे हो, किसी भी चीज़ पे चिढ़ नहीं जा रहे हो. सो इन डिफरेंट वे आप मैच्योर्ड हो रहे हो. सो किस चीज़ को आप रिलीज कर रहे हो? आपके इमेच्योरिटी को, आपकी जो इम्पेशंस है उसको, आपके जो सुपर सेंसिटिव जो टॉक्सिक सेंसिटिविटी को, या फिर इंक्विजिटिवनेस को कि क्या जानना है, क्या जानना है. एंड रैदर क्या जानना है, आपके मन बोल रहे कि ठीक है जो भी होगा अच्छे के लिए होगा. सो काइंड ऑफ नित्या काली माँ मतलब जैसे कि चांद आप देखोगे कि एकदम पूर्णिमा से लेके धीरे 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 एकदम छोटे होते 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 अमावस्या के टाइम पे एकदम नील हो जाते हैं. सो लाइक जीरो में बदल जाते हैं. वैसे ही कुछ डिज़ायर्स है जिसको आप बहुत ज़्यादा पाने की कोशिश किए थे और स्ट्रगल करते 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 अभी आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल जा रहे हो जहाँ पे आपको कोई बाहर की चीज़ों का ज़रूरत नहीं है. लाइक आपको पर्टिकुलर कुछ चीज़ नहीं चाहिए खुशियों के लिए, आपको पर्टिकुलर कोई पर्सन नहीं चाहिए अपने खुशियों के लिए, आपके पर्टिकुलर कोई जोन नहीं चाहिए जस्ट टू गेट द प्लेजर. आप अपने अंदर प्लेजर को ढूंढ रहे हो, आप अपने अंदर खुशियों को ढूंढ रहे हो, आप अपने सेल्फ के साथ, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हो. सो नित्या काली माँ मतलब मार्जिंग विथ योर हायर सेल्फ. सो जो जो गलती आप कर रहे थे, जो जो छोटे मोटे टारगेट आपके लिए बहुत बड़ा था, या फिर जो भी चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा था, जो भी टॉक्सिक पैटर्न में आप फंसे थे इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, सो उस पैटर्न को छोड़. सो बेसिकली मैनिफेस्टेशंस को लेके जो चिंता था, जो ओवर थिंकिंग था, जो डायलेमा था, जो मास कंडीशनिंग था कि क्या ये सब सही होता है, क्या विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. सो आपके जितना लॉजिकल फैलेसी था, लॉजिकल अप्रोच था, ये सारे लॉजिकल अप्रोच को आप कंप्लीटली लेट गो कर रहे हो. रैदर आप कौन से चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो? आपके इंट्यूटिव नेचर को, आपके जीवन का जो लेसन को, आपके जो जीवन का तरीके को आप एक्सेप्ट कर रहे हो. बेसिकली आप यूनिक बन रहे हो, और आप जहाँ पे भी देख रहे हो कि आपके मन का बात आप सुन नहीं पा रहे हो, या फिर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या फिर कोई आपको सपोर्ट नहीं करे, वहाँ से आप बाहर आ रहे हो. सो बेसिकली यू आर विदड्रॉइंग समथिंग. हो सकता है कि एक ऑप्शन से आप दूसरे ऑप्शंस पे जा रहे हो, या फिर एक पर्टिकुलर सिचुएशन से दूसरे सिचुएशंस पे, बट कुछ पास्ट को छोड़ रहे हो, कुछ टॉक्सिक चीज़ को छोड़ रहे हो, जो चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिटेड था, या फिर आपको लगता था कि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर उसके बिना आप नहीं रह सकते हो, या फिर एक टाइम पे वो चीज़ शायद आपको कुछ थोड़ी बहुत मदद भी किए है. अगर उस चीज़ को आप छोड़े हो, बिकॉज आपको अभी जो चाहिए वो है और भी ज़्यादा, और भी बेहतर, और भी पावरफुल, ताकतवर एक सिचुएशंस and or भी powerful manifestation. So now whatever you are releasing, it will bring you success, but honor your loss. माँ आपको यही बोल रहे कि जो भी लॉस आप फेस कर रहे हो इसको ऑनर करिए, you will get something bigger. Okay, now let's see कि what you are receiving right now. So कौन सी चीज़ को आप रिसीव कर रहे हो इस वक्त in order to get your desired manifestations. Yes, Krishnao. Now Krishnao मतलब इंटेलिजेंस. सो स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी को आप ग्रहण कर रहे हो, लाइक एक्सेप्ट कर रहे हो. नाउ कृष्णा मतलब
इन संस्कृत वर्ड, इट्स अ संस्कृत वर्ड, इसका मतलब है यू आर फायर. सो यू आर फायर मतलब क्या है कि आप अपने अंदर के फायर को इन्वोक कर रहे हो, आपके अंदर के आत्म परमात्मा की शक्ति को इन्वोक कर रहे हो, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आ रहे हैं. सो फायर क्या कर रहे हैं, एक तो जो भी अनहेल्दी हैबिट्स था, जो भी अनहेल्दी अटैचमेंट्स था, जो भी अनहेल्दी माइंडसेट था, उसको कट ऑफ करे, एंड साथ ही साथ कोई नई चीज को स्टार्ट करने के लिए आपको फोर्स करे. सो एक डाइविंग फोर्स आप इन्वोक कर रहे हो, एक शक्ति को आप इन्वोक कर रहे हो, एक शक्ति को जगा रहे हो, और वो शक्ति आपको एक नए दिशा पे लेके जा रहे हैं. अभी शायद आपको पता नहीं है कि सिचुएशंस किस तरीके से बदल जाएंगे, बट कहीं ना कहीं आपको अंदाजा आ रहा है कि यही सही पथ है. सो यू आर चूजिंग अ पथ which is far more beneficial and which is far more authentic, and at the same time इस पथ में शायद आप बिल्कुल अकेले हो, आपको पता है कि आप बहुत अकेले हो, बट स्टिल यू आर टेकिंग इट, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि आपके सोल ऑथेंटिसिटी क्या है, आपको पता चल रहा है कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, आपको अपनी डिवाइन फोर्स पुश कर रहे हैं कुछ नई चीज़ करने का. हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स, आपकी फैमिली कुछ अलग काम में बिजी है, या फिर कुछ अलग काम करने के लिए बोल रहे हैं, बट आप कुछ अलग काम कर रहे हो. आई थिंक यू आर मेकिंग अ बिग चेंज, एंड ये चेंज आपको कहाँ से मिल रहा है, ये चेंज आपको अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से मिल रहा है. पास्ट लाइफ या फिर उसके भी पहले जो लाइफ थे, वहाँ पे कुछ कर्मा पेंडिंग था, अनफिनिश्ड कुछ बिजनेस था, आई थिंक वो चीज़ इन्वोक कर रहे हो आप. तो हो सकता है कि तांत्रिक एक्टिविटी, माँ काली के साधना, हीलिंग एक्टिविटी, या फिर कोई कंप्लीटली डिफरेंट जोन पे जाके कोई आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी लेके चल रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है. साथ ही साथ एक काम आप कर रहे थे, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहे हो, मल्टीपल परसेप्शंस लेके सोच रहे हो. नाउ द कृष्णाओं का और भी एक मतलब है कि फायर जैसे जलाते भी है, एंड एट द सेम टाइम खाना कुक करने में फायर ही लगता है. सो यस, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो अनप्रोसेस्ड था, उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, बट फाइनली अब उस पुराने अच्छे चीज़ को आप स्टार्ट कर रहे हो. जैसे कि पहले आप करते थे, जैसे कि बहुत पहले आप जिस तरीके से लाइफस्टाइल लीड करते थे, वो लाइफस्टाइल ऑथेंटिक था, और वो लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा लेस कॉम्प्लिकेटेड था. आई थिंक उस लेस कॉम्प्लिकेटेड लाइफस्टाइल को आप लेके आ रहे हो. साथ ही साथ द कृष्णाओं का और भी एक मीनिंग है कि जिस चीज़ को आप मान नहीं रहे थे, या फिर जिस चीज़ को आपको लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, या फिर आपके बेनिफिट कितना मिलेगा, आपको अपना रिवॉर्ड्स कितना मिलेगा, ये जो आपके सोच थे, ये जो मास कंडीशनिंग ने आपके अंदर ये जो सोच क्रिएट किया था, उस चीज़ को जला के आपके परमात्मा क्या बोल रहे हो, उस चीज़ को सुन रहे हो. सो yes, you are finding your inner calling, and at the same time you are accepting the blessings. आप अपने comfort zone से बाहर जा रहे हो, आप खुद को जला रहे हो, and at the same time you are transforming into a complete new versions. And at the same time fire के साथ connected होना मतलब क्या है कि passionate बन रहे हो. yes, चाहे कितना भी difficulties tough क्यों ना है, but आपको एक ऐसा उम्मीद लग रहा है डार्कनेस के अंदर कि हाँ आप ही कर पाओगे. अगर कोई कर पाता है इस सिचुएशंस में, तो वो पर्सन आप ही हो. सो यू आर सिंगल हैंडेडली टेकिंग वन प्रोजेक्ट, यू आर सिंगल हैंडेडली लीडिंग योर फैमिली, यू आर सिंगल हैंडेडली बिकमिंग मच मोर रिस्पॉन्सिबल, एंड जो भी काम कर रहे हो डिवाइन के सहारे में ही कर रहे हो, एंड कुछ चीज़ को आप एंड तक लेके जा रहे हो. सो द एक्सेप्टिंग पार्ट इज यू आर सेइंग येस टू डिवाइन, और आप यही बोल रहे हो कि कितना भी मुसीबत क्यों ना आए, मैं मेरी स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी को नहीं छोड़ूंगा. सो मैं मेरे आत्मा को नहीं बेचूंगा इन ऑर्डर टू गेट समथिंग. मैं ओरिजिनल रह के ही कोई चीज़ को लेके आऊँगी या फिर आऊँगा. यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो. शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, एडजस्ट आपको करना पड़ रहा था, बट फाइनली आप बोल रहे हो कि बहुत हो गया, जो करना है आपको करना है, जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है जाए. आई थिंक ये जो बोल्ड मूवमेंट आप ले रहे हो, आई थिंक दैट इज गोना हेल्प यू आउट. इस सिचुएशंस में ही आपको हेल्प करेंगे. नाउ लेट्स सी फ्यूचर में ये मैनिफेस्टेशंस कैसे काम करेंगे. ओके, नाउ ये कार्ड आया है एंड दैट इज कॉल्ड समशाना. समशाना मीन्स कि आपको आइडिया भी नहीं है कि आपके लिए कितना ब्राइट फ्यूचर है. वेल, समशाना माँ को दिखने में तो बहुत भयंकर है, बट माँ अक्सर हम सभी को बचाते हैं,
माँ शमशान में रहते हैं, इसीलिए उसका नाम है शमशाना। सो कहीं ना कहीं माँ के साथ डेथ एंड रिबर्थ का एक कनेक्शन है। सो फाइनली आपके मैनिफेस्टेशंस आपको एक रिबर्थ के स्टेज पे लेके जा रहे हैं। सो जो भी चीज़ अनवर्दी था, जो भी चीज़ आपके लिए अच्छे नहीं थे, जो भी चीज़ आपके लिए आइडियल नहीं थे, अरे उस चीज़ को आप कट ऑफ कर रहे हो एंड एक बेहतरीन पॉजिटिव सोर्स, बेहतरीन पॉजिटिव लाइफ फोर्स, बेहतरीन ऑप्शंस आपके सामने लेके आ रहे हैं। भले आपके लाइफ अभी शॉकिंग पोजीशन में है, भले आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ पे आप जाओगे, बट ट्रस्ट मी, within 1 year या फिर within 1 month you will be reaching to the top positions. So यहाँ पे जो भी चीज़ रिलीज कर रहे हो उससे 10 गुना रिटर्न आपको मिलेगा। आपके स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी आपको सलाह दे रहे हैं और सच एकदम अच्छे तरीके से सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप टॉप कर सकते हो। लाइक जो भी चीज़ आप अपने बलबूते पे लेके चल रहे हो, अपने जिम्मेदारी को समझ के चल रहे हो, वो चीज़ में आप सक्सेसफुल होंगे। साथ ही साथ मैं आपको यही बोल रहा कि आपको जो डिस्करेज कर रहे हैं उसको कंप्लीटली कट ऑफ करिए। आपको जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको कंप्लीटली कट ऑफ कीजिए। या फिर जो फेलियर, जो रिजेक्शंस मिला है उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि वही आपके लिए एक पावरफुल मोटिवेशन है। आपको दिखाना है उन लोगों के लिए जो लोग सोचे नहीं थे कि आप कुछ कर पाओगे। आई थिंक उनके लिए आपको जीतना होगा कि जो लोग आपको बोले थे आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो द शमशाना माँ मीन्स कट आउट एवरीथिंग, क्लियर आउट एवरीथिंग। आप कर सकते हो सिंगल हैंडेडली, अकेले, सबके विरुद्ध जाके भी आप कोई चीज़ को जीत सकते हो। सो द मैसेज इज you are exactly releasing the things what you should release. You are exactly accepting the things or taking the things what you should take, and at the same time the divine destiny, whatever you are meant to reach, you are reaching there. So this manifestation is kind of a glorious manifestation. इस full moon के within 1 month एक बेहतरीन cycle start हो रहा है, and at the same time इस मतलब आज के दिन से आप एक बेहतरीन फेज पे जा रहे हो सकता है शनि जी का महादशा खत्म हो रहा है विद इन 1 मंथ या फिर आज, या फिर ऐसा हो सकता है कि यू आर एंटरिंग द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ जहाँ पे कोई भी रॉन्ग अटैचमेंट नहीं रहेंगे। खास करके जो लोग सिंगल चाइल्ड हो या फिर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ब्रोकन हो, जो लोगों का फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, जो लोग समाज में थोड़ा सा अनसपोर्टेड हो, उनके लिए मैं आपको बोल रही कि दरकार नहीं है आपको कोई सपोर्ट का। आप अकेले काफ़ी हो, आगे बढ़ते रहो, कट ऑफ करते रहो। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपको हमेशा गाइड कर रहे हैं, तो उसको सुनिए। एंड लोगों के नज़र में आपको कुछ नहीं बनना है, आप सिर्फ खुद के लिए जीतते रहो। एट द सेम टाइम माँ के प्रोटेक्शंस आपके साथ है। जो चीज़ जा रहे हैं उसके पीछे मत भागो, रैदर रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करो, लॉस को एक्सेप्ट करो, एंड जो चीज़ आ रहे है उसके लिए एक अच्छे एंटिसिपेशंस के साथ आगे बढ़ते रहो, एंड आपका फ्यूचर ब्राइट होगा ही होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, डेफिनेटली प्रे कीजिए, मेडिटेट कीजिए, जितना हो सके रेस्ट लीजिए। आज फुल मून का दिन है, कॉम्प्लिकेट करके लाइफ को नहीं लेके चलिए। डेफिनेटली कोई रिचुअल्स को गूगल से कॉपी पेस्ट मत कीजिए, कोई भी स्पेल को कॉपी पेस्ट मत कीजिए। जो चीज़ मन में है वही चीज़ कीजिए, एंड अवॉइड कीजिए कन्फ्रंटेशंस को, क्योंकि आज का दिन है हीलिंग का, रिलीजिंग का, आज का दिन है विश फुलफिलमेंट का। आज का दिन नहीं है कि ये क्यों नहीं हो रहा है और ये क्यों नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ आप आज नहीं कह सकते हो। सिंपल बात है कि जो है जैसे है वो क्यों है आप नोट करके रख सकते हो, एंड डेफिनेटली जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे उतना ज़्यादा आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगा। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली। बाय बाय।